हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर बेचा। आज हम बात करने वाले आर डी शर्मा क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी आपने कहा कि सर फर्स्ट पार्ट में तो इक्वेशन नहीं है, ये तो कुछ एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म गिवन है। तो पहले हमें जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा उसको हमें इक्वेशन की फॉर्म में लाना है और फिर उसके बाद में हमें उसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? इस x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1, फिर माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1 से, इक्वल में 0 है। अब यहाँ पे जो x है ये 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो x है माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस x। फिर हम माइनस 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1, इक्वल में 0। अब देखो माइनस एक्स और माइनस 2x को ऐड और कर सकते हैं ना, ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इक्वल में 0। अब ये जो इक्वेशन है ये आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है कि नहीं भाई? तो अब आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, b क्या है आपका, x का कोफिशिएंट माइनस 3 है, c आपकी कांस्टेंट टर्म है जो है 1। ए बी और सी की वैल्यू आ गई। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई वैल्यू पुट कर दो तो आप कहेंगे बी स्क्वायर मीन्स माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 होगा, माइनस 4 इंटू 2 8, 8 1 जा 8, तो ये हो जाएगा माइनस 8। तो डी की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 1। आई थिंक बात क्लियर है सबको। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इक्वल 0, के बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में एक वेरिएबल दे दिया, मतलब हमें टर्म नहीं दी, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्ट कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के साथ। तो आप कहेंगे ए की वैल्यू है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू है माइनस 2 एंड सी की वैल्यू है बेटा के। आप कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वैल्यू पुट कर लो। बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 4 1 जा 4, और फिर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4k आ जाएगा। ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। तो देखो जिस फॉर्म में इक्वेशंस गिवन हो उसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालो, डी के अंदर पुट करो, डी की जो फॉर्मूला होता है, फिर हमारा डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, स्क्वायर रूट में बच्चे डरते हैं, तो आई थिंक मैं तुम्हें ये चीज थोड़ी आराम से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। और एग्जाम्पल्स में भी ये बात मैंने तुम्हें आराम से समझाई है, तो आप इसको डायरेक्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर लो बच्चा। तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3, बी की वैल्यू आ जाएगी 2√2 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2√3। ओके, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर लो तो आप कहेंगे 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू में माइनस 2√3। ओके, अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2√2 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो इसका मतलब ये है कि 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। शॉर्टकट भी है और आराम से समझाता हूँ क्या होता है। देखो बच्चा, 2√2 का मीनिंग होता है 2 इंटू अंडर रूट 2। सिमिलरली इसका मतलब भी यही होगा, फिर 2 इंटू अंडर रूट 2। 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ 4 आ जाए, अंडर रूट 2 को अगर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2 आ जाएगा, 4 2 जा कितना हो गया 8। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मैंने कहा जब भी 2√2 या इसकी फॉर्म में कुछ भी नंबर हो, तो ये जो होल नंबर है इसको या नेचुरल नंबर है और एक अंडर रूट वाला रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, तो इन दोनों का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं। 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 इज 8। अब मैं तुमसे पूछूं कि 5√2 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, तो 25 इंटू 2 इज 50। आई थिंक बात पकड़ में आ रही है। अब सिमिलरली इसमें भी होगा, देखो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 बन जाएगा, 4 किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चा 2 से, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 4 इंटू 2 इज 8 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज 3, तो ये हो जाएगा आपका 8
प्लस 24 इट इज 32। आई थिंक स्क्वायर रूट से अब डर नहीं लग रहा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर सकते हो आप अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा फोर्थ पार्ट, एक्स प्लस 5 स्क्वायर इक्वल में है 2 इंटू 5x माइनस 3। कैसे करेंगे? सिंपली पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके आएंगे, फिर हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो हम इस वाले में क्या करने वाले हो आप, ए प्लस बी का स्क्वायर करोगे। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद आ रहा है? चलो फिर ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 इट इज 10x। ओके, इक्वल में क्या हो जाएगा, 2 जो है 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो गया, 2 है वो -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा। अब सभी टर्म्स को एलएचएस में ले आओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म एलएचएस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 तो इधर पहले से था, ये 10x इधर आया तो बच्चा हो गया माइनस का 10x, -6 इधर आएगा तो +6 इक्वल में 0, 10x से 10x कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6 इज 31 इक्वल में 0। अब मैंने कहा बच्चा इसको आप कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के साथ। तो एक बच्चा बोला कि सर इसमें तो x की टर्म है ही नहीं, तो मैंने कहा x की टर्म नहीं है मतलब x का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, तभी तो x की टर्म नहीं है। तो हम यहां से a की वैल्यू तो बता सकते हैं 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा 0, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 31। ओके, d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर लो, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 31। ओके, ना यहां से देखो अब d क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 1 जा 4, और 4 को 31 से मल्टीप्लाई करोगे 124 आएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी -124। ये रहा आपका डिस्क्रिमिनेंट दैट इज d। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन 1 के टोटल 4 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स एंड इफ सो, अगर ऐसा है फाइंड द रूट्स। क्या कह रहा है, हमें सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट पता करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट में से हमें ये पता चले कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, रियल है, रियल रूट्स कब होंगे, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या फिर इक्वल 0 होगी। ओके, तो हमें चेक करना है कि क्या d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है या फिर इक्वल 0 आ रही है कि नहीं आ रही। अगर ऐसा हो रहा है तो हम इस रूट्स पता करेंगे, किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा सकते हैं, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में लगे ही। तो हमें क्या करना चाहिए सर, तो मैंने कहा बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना चाहिए। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो सिलेबस से बाहर है, सिलेबस में नहीं है। मैंने कहा आरडी शर्मा पढ़ रहे हो तो सिलेबस में है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो आपने कहा इसको डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, तो मैंने कहा a की वैल्यू तो आ रही है बच्चा 3, ओके, b की वैल्यू आ रही है 2√5 और c की वैल्यू आ रही है बच्चा -5। ओके, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 2√5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -5। 2√5 का स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 5 दैट इज 20, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो ये आ गया बच्चा 80। डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चा लोग, 80 आ गई। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, कैलकुलेशन है अभी अपने पास। तो डी की वैल्यू आने के बाद में क्या करना है सर, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है, डी इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे है, रियल। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तभी रूट्स रियल नहीं होते हैं। ये बात मैं फिर याद दिला देता हूं, एग्जाम्पल में ये बात मैंने बहुत आराम से तुम्हें समझाई है, फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई, है ना। ना अब क्या करोगे सर, अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, याद आ रहा है, यस कुछ कुछ याद आ रहा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ऐसा ही कुछ होता है क्या, हाँ कुछ तो ऐसा ही है। तो मैंने कहा लगाओ, तो आपने कहा देखो सर x की वैल्यू निकालनी है, वो होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d लिख दो, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, d होता है, डिवाइड में आ जाएगा 2a, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 2√5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 80 डिवाइड बाय 2 इंटू 3। आई थिंक ये बात क्लियर है।
अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और अच्छे से सोल्व करता हूँ। देखो x की वैल्यू क्या है, -2√5, इसको सोल्व नहीं कर सकते, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 80 है, तो मुझे पता है कि सर 4 आएगा तो उसका 2 कर सकता हूँ, तो मैंने इसको लिखा 4 इंटू 2 इंटू 10। क्या यहाँ तक ठीक है? 4 2 जा 8, 8 इंटू 10 80। फिर मैंने कहा 10 के भी फैक्टर कर ही लेते हैं। 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चा? 2 इंटू 5। अब स्क्वायर रूट है, ध्यान से समझना भाई, डिवाइड में क्या है, 2 3 जा 6, तो 6 ही लिख दो इसको फिर। ओके नाउ इसके से अंदर 4 में से तो 2 बाहर आ जाएगा और इन 2 इंटू 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, -2√5 प्लस माइनस 2 इंटू 2√5। बाहर आ गए ना स्क्वायर रूट से, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो एक 2 और एक 2 दोनों बाहर आ गए। डिवाइड में क्या है बच्चा? 6। ये क्या कर दिया मैंने, डिवाइड में बचा 6। ओके नाउ अब क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं -2√5 प्लस माइनस 4√5 डिवाइड बाय 6। अब मुझे x की दो वैल्यू पता चलेगी। क्या? एक बार अगर मैं प्लस लेता हूं और एक बार क्या लूंगा, माइनस, तो x क्या हो जाएगा? देखो भाई, अल्फा बीटा भी बोल सकते हो। तो अगर मैं प्लस साइन लेता हूं तो 2√5 प्लस 4√5 डिवाइड बाय 6 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो ऊपर √5 की टर्म है, -2 और +4 कितने होते हैं? प्लस के 2, तो ये हो जाएगा 2√5 डिवाइड बाई 6। 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो वैल्यू आ जाएगी √5 डिवाइड बाई 3। आई थिंक कैलकुलेशन समझ में आई होगी। सिमिलरली x इक्वल क्या हो जाएगा, -2√5 माइनस 4√5 डिवाइड बाई 6। सेम साइन है, डिजिट प्लस हो जाएंगी, तो हो जाएगा माइनस का 6√5 डिवाइड बाई 6। 6 से 6 कैंसिल, तो ये आ गया -√5। ओके तो ये दोनों इसके क्या रूट्स है, दोनों इसके क्या है रूट्स है बेटा, √5/3 एंड -√5 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन तो समझनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस और जो भी जहां पे डाउट आ रहा है वो बात में तुम्हें समझाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं। फिर भी अगर तुम्हें कहीं पे डाउट आए तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट देखो बेटा पार्ट नंबर 2, 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 इक्वल 0। तो एक बच्चा बोला देखो सर इसमें a की वैल्यू तो है 2, मैंने कहा ओके, b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू है 5√3 और c की वैल्यू क्या है बच्चा 6। डिस्क्रिमिनेंट पता कर लेते हैं, तो d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। तो आपने कहा b² मतलब 5√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6। तो 5√3 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 इज 75 माइनस 4 2 जा 8, 8 6 जा 48। 75 में से 48 माइनस करोगे तो 27 आएगा। कितना आएगा बच्चा, 27। तो ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब आप कहोगे d की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 है, तो हमने कहा d इज ग्रेटर देन 0 मीन्स रूट्स आर रियल। अरे रूट्स कैसे है बच्चा इसके, रूट्स आर रियल। तो आप कहेंगे x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac जिसको d लिखा जा सकता है डिवाइड बाय 2a। वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा -b दैट इज 5√3 प्लस माइनस √27 डिवाइड बाय 2 इंटू ए इज 2 इंटू 2। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भाई? चलो फिर नाउ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो -5√3 प्लस माइनस 27 को क्या मैं 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक नंबर स्क्वायर नंबर चाहिए, तो मैंने इसको 9 इंटू 3 की फॉर्म में लिख लिया। अब बड़ा नंबर होता तो मैं फैक्टर करके लिखता आराम से, 2 2 जा 4 होता है। क्या इसका आंसर, ये देखो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ये 3 अंदर रह जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं -5√3 प्लस माइनस 3√3 डिवाइड बाय 4। ओके नाउ अब हमारे पास प्लस माइनस आया, तो हमने कहा देखो एक वैल्यू लेने, अरे इसके 2 स्क्वायर रूट होंगे, एक सॉरी 2 रूट्स होंगे, तो एक रूट पता करने के लिए प्लस साइन लेंगे, दूसरा रूट पता करने के लिए माइनस साइन लेंगे। तो आप लिखेंगे -5√3 प्लस 3√3 डिवाइड बाय 4। -5 प्लस 3 कितना होता है, -2 होता है, √3 साथ में लगा दो, तो यह आ जाएगा -2√3 डिवाइड बाय 4
2 से 4 2 टाइम कैंसिल, तो ये हो गया -√3 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट रूट पता करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे और लगा सकते हैं बच्चा, और आप लिखेंगे -5√3 -3√3 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा -8√3 डिवाइड बाय 4। 4 की टेबल में 8 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, तो ये हो जाएगा -2√3। आई थिंक बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछे टाइम स्लॉट के साथ। तो आपके यहाँ पे रूट्स क्या है, -√3/2 आया एक तो, और सेकेंड रूट क्या है, -2√3। ओके, आई थिंक बात समझ में आ गई, कोई भी डाउट किसी को नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे बच्चा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट देखो बच्चा पार्ट नंबर 3। अगेन स्क्वायर रूट में दे रखा है, तो अब घबराने की ज्यादा जरूरत तुम्हें वैसे भी नहीं है, समझदार हो गए तुम लोग। तो आपने कहा देखो सर x² का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, तो हम बोल सकते हैं a की वैल्यू तो है √2, b की वैल्यू है 7 एंड c की वैल्यू है 5√2। ओके, नाउ डिस्क्रिमिनेंट पता करना है, तो d क्या होता है आपका b² - 4ac, तो b² - 4ac वैल्यू पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 7² - 4 × √2 × 5√2। 7² इज 49 माइनस, क्योंकि सारे टर्म प्लस किए, ये बार माइनस है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बच्चा जल्दी बताइए, तो 2 आएगा। 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई बच्चा लोग, 9। क्या आ गई, 9। तो आपने कहा देखिए सर d इज ग्रेटर देन 0, d क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम बोल सकते हैं रूट्स आर रियल। रूट्स क्या है, रियल है, मतलब रूट्स हमें पता करने पड़ेंगे। तो आपने कहा x की वैल्यू यहाँ पे रहेगी -b ± स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइड बाय 2a, तो पुट द वैल्यूज, तो यू कैन राइट -b वैल्यू इज 7, b की वैल्यू क्या है 7, तो -7 आ जाएगा, प्लस माइनस √ d कितना है आपका 9 है, डिवाइड बाय 2 × √2। ओके, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करना है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। अरे आता है इतना तो, हाँ इतना तो आता है। मैंने कहा ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कर लो कैलकुलेट। तो आपने कहा देखो x की वैल्यू हो जाएगी सर यहाँ पे -7 प्लस -3 डिवाइड बाय 2 × √2 को क्या लिखो, 2√2 लिख दो। तो आपने कहा ठीक है सर 2√2 लिख दो ना। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो पहली वैल्यू निकालने के लिए प्लस साइन ले लूँ, तो -7 + 3 आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चा 2 √2। -7 + 3 कितना होता है, तो आपने कहा -4 होता है, डिवाइड बाय 2 √2। 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो हमारे पास बच गया -2 डिवाइड बाय √2। देखो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √2 टाइम, क्योंकि मैं देखो 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 × √2 लिख सकता हूँ, तो एक √2 कट गया, एक बच गया, तो ये आंसर आ गया बच्चा -√2। मैं फिर कह रहा हूँ कैलकुलेशन है, छोटी छोटी बातें हैं, उनको समझना है कि स्क्वायर रूट में कैसे काम करना है। अगर उसको समझ लोगे फिर डाउट नहीं आएगा। और अब दूसरा वैल्यू कैसे निकालेंगे रूट, तो आप कहेंगे प्लस साइन की जगह माइनस साइन ले लो, तो -7 - 3 डिवाइड बाय 2 √2 हो जाएगा, -7 - 3 -10 हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2 √2। 2 से 10 कैंसिल 5 टाइम, तो ये हो गया बच्चा आपका -5 डिवाइड बाय √2। तो इसका सेकंड रूट आ गया। तो आपके रूट्स कौन कौन है, -√2 एंड -5 डिवाइड बाय √2। These two are the root of the given quadratic equation. ओके, फिर भी कोई डाउट किसी बच्चे को है तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करे और पूछे। ओके बच्चा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट देखो बेटा पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। कह रहा है 2x² - 2√2x + 1। तो आपने कहा ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, x² की टर्म है, x की टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। तो हमारे पास a की वैल्यू है 2 बच्चा, इसमें b की वैल्यू क्या है इसमें -2 √2, और c की वैल्यू क्या है +1। ओके, नाउ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो b की वैल्यू क्या लिखोगे आप, -2 √2² - 4 × 2 × 1। -2 √2 का स्क्वायर क्या होगा, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2,
तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 आ गया। माइनस 4 2 जा 8, क्या वैल्यू आ गई 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो और ग्रेटर देन 0 हो तब तो हमारे रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो हमने कहा d इज इक्वल टू 0 मीन्स रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे हैं, रियल है, रूट्स आर रियल मतलब फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाय 2a। अरे होगी कि नहीं होगी। अब देखो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स इक्वल कैसे आते हैं, इसका रीजन समझ लो यहाँ पे। तो आप कहेंगे x इक्वल माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 2 रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, क्योंकि a की वैल्यू 2 है। अब देखो ये वाली टर्म तो हट ही गई, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब जब भी तुम्हें क्वेश्चन ये कहे कि अगर एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है या रूट्स इक्वल है ना, तब कंडीशन देता है। तो हमें ये सोचना है कि जब भी ऐसे कंडीशन देगा तो जो हमारे रूट्स होंगे, रूट जो भी होगा वो रूट्स इक्वल है और उस रूट की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी डिवाइड बाय 2a। ये बात याद रखनी है, कोशिश करना है, क्योंकि एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई आपसे पूछता है। तो आपने कहा ठीक है कुछ बात समझ में आ रही है, तो ये हो जाएगा देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 रूट 2 डिवाइड बाय 4। तो क्या मैं 2 से 4 को 2 टाइम कैंसिल कर लूँ, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2। अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट 2 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब एक बच्चा बोला सर x की वैल्यू तो 1 ही आई है, तो मैंने कहा जब भी रूट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट क्या होंगे, इक्वल होते हैं, है ना। तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ये बात समझ रही है। तो रूट सेम है यहाँ पे, तो आपको अगर दो रूट तो बताना ही है, तो आप क्या बताएंगे, एक तो है 1 अपॉन अंडर रूट 2 और दूसरा भी क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 2। क्या ये बात समझ में आई। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, रियल भी होते हैं और साथ साथ में इक्वल भी होते हैं। तो बस एक रूट पता करना है, ऑब्वियसली एक ही आएगा, और वो रूट ऐसे भी पता किया जा सकता है। अगर एमसीक्यू है तो इस तरीके से ये बात याद रखना, क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं इसके ऊपर। ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो, तुम्हें लग रहा होगी ये बात कम समझ में आई है, तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करें और मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चा।